मांगू दान ठाकर नाम, अब कछु मेरे संग न चाले, मेरे कृपा गुण गाम, राजमाल अनेक रस, सगल तरवर की शाम, ताए ताए बहुविध को तावे, सगल नरारथ काम, बिन गोविंद अवर जो चाहो, दिसे सगल बात है खाम, कहो नानक बिन संत रहन मांगू, मेरो मन पावे विश्राम। पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, 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 पायो खैर बंदगी दा, गीता पायो खैर बंदगी दा, खैर बंदगी दा, पायो खैर बंदगी दा, खैर बंदगी दा, पायो खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी, रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, देवन हार मेरे प्यार, देवन हार मेरे प्यारिया, देवन हार दतार मेरे प्यारिया, देवन हार दतार मेरे प्यारिया, देवन हार मेरे प्यार, देवन हार मेरे प्यार, हार दतार मेरे प्यारिया, देवन हार दतार मेरे प्यारिया, मैं नित चिता गीदा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा, पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा,
पायो खैर बंदगी दा। खैर बंदगी दा पायो खैर बंदगी दा। पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा। पायो रब्बा जी सानू खैर पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा। पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा। खोट न जाई मूल मेरे प्यारिया। निखोट न जाई मूल मेरे प्यारिया। खोट न जाई मूल मेरे प्यारिया। निखोट न जाई मूल मेरे प्यारिया। तुल पंडा गीदा बाजी सानू खैर बंदगी दा। पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा। पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा। नानक शब्द अपार मेरे प्यार। नानक शब्द अपार मेरे प्यार। शब्द अपार मेरे प्यारिया। नानक शब्द अपार मेरे प्यारिया। नानक शब्द अपार मेरे प्यार। नानक शब्द अपार मेरे प्यार। नानक शब्द अपार मेरे प्यारिया। नानक शब्द अपार मेरे प्यारिया। तिन सब कुछ सा गीदा। पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा। पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा। पायो रब्बा जी सानू खैर बंदगी दा। गौड़ी राग विच ये पंचम पातशाह गुरु अमरदेव गुरु अर्जन देव महाराज जी की बाणी है। गुरु साहबा ने साडे जीवन की हकीकत नूं वेख के सानू कुछ शिक्षा दिती है बाणी के जरिए। क्योंकि महापुरखों का हरेक लफज हुंदा है वो साडे जीवन सुधारन वास्ते। पर कई बार असी समझ नहीं सानू आउंदी, क्यों? साडा मन माया विच मलीन हो चुका है। असी कहने कपड़ा चंगा चिट्टा होए तो फिर असी पाइए, साफ होवे पाइए, पर जिहड़ा दाग लगा हुंदा है वो उतरदा नहीं तो फिर साडे अंदर चुभदा रहिंदा है। इस तरह ही ये जीवन साडा है। जदों संसार विच आया सी निर्मल सी, इनू कोई दाग नहीं सी, इनू कोई ममता का रोग नहीं सी, कोई लालच नहीं सी और कोई इनू कोई ऐब नहीं सी। और ये बिल्कुल साफ ते सुथरा सी। जदों संसार विच आके संसार की माया की लाग लग गई इसनू, और ये संसार दीयां मैलों विच आके ये मैला हुंदा गया। पंज तत्त का शरीर तैयार करके महाराज ने सानू संसार च भेजिया, और आप वखरा नहीं, आप भी अपने साडे अंदर ही बैठ गया। जिसनू गुरु साहबा ने फरमाया है, तत् निरंजन जो सबाई सोहंग भेद ना कोई जियो, अपरंपर पार ब्रह्म परमेश्वर नानक, ये मोहर लग गई गुरु साहबां दी।
गुरु मिलिया जो सोई बियो सोई जियो, कहते जिसनों आगू मिल गया, कोई राह दसन वाला रस्ता मिल गया, कोई सानू मार्ग देने वाला कोई रस्ता, कोई मार्गी बंदा मिल गया, आगू मिल गया कोई, कहते ने सानू उस इस भेद का पता वो देगा। पर संसार विच आके जिहड़ा मैं पहलों शब्द पढ़िया सी, मांगू दान ठाकर नाम, अवर कछु मेरे संग न चाले, मिले कृपा गुण गाम। कहते ने मैनू तो वह दान मंगना चाहिए सी जिहड़ा संसार विच संसार तो मैनू कढ़ देवे, मैनू धो देवे, मेरी बुद्धि नूं निर्मल कर देवे। जिन्ना चिर बुद्धि निर्मल नहीं हुंदी, मल तो रहत नहीं हुंदी, उन्ना चिर ये शब्द विच लीन नहीं हुंदी। क्यों? साडी बुद्धि उत्ते अवरण चढ़ गए। गल याद आई, कोई पागल बंदा सी, वो एवें ही बोलता रहिंदा सी। घर वालियां सोचा ये पागल हो गया है। उन्होंने की किया, किसी सियाणे दे कहण दे अनुसार उसनूं किसी हकीम दे कोल लैके जांदे ने। हकीम को लैके जाते ने, हकीम ने चेक किया, उन्हें सोचा वाकई पागल है, इसका दिमाग काम नहीं करता। जो साड़ा दिमाग नहीं काम करता तो साढ़े मगज विच की करना पैंदा है, वो मगज नूं दवाई दित्ती जाती है, साढ़े दिमाग नूं दवाई दित्ती जाती है। वो दवाई किहड़ी है? वो है बदाम रोगन। हकीम ने कहा कि मैनू 1 किलो बदाम चाहिए ने। उन्होंने की किया, 1 किलो बदाम लिया के हकीम जी के अगे रख दिते। जिसले अगे रख दिते तो हकीम जी जिहड़े सन वो घर जाके वो बदामां नूं तोड़न लगे। तुहानूं पता है बदाम के उत्तर एक सिक्कड़ हुंदा बड़ा मोटा। ज्यों ही बदाम नूं गली हथौड़ी ला के वो सिक्कड़ नूं तोड़न वास्ते उसने हथौड़ी उठा के हथौड़ी मारी है, तो हकीम बदाम के अंदरों की आवाज़ आनी सी? हकीम के अंदरों आवाज़ आई। सिक्कड़ कहंदा मैनू क्यों तोड़ रहे हैं? मैं तो एक बड़ी कीमती चीज़ नूं संभाल के रखा होया है। तो हकीम ने आप ही अंदरों अपने आप नूं आप ही आवाज़ दित्ती। कहते इसे करके वो चीज़ जिन्ना चिर नहीं मिलती उन्ना चिर यदी मर्ज दूर नहीं होंदी, यदी जिहड़ी बीमारी है दूर नहीं होंदी। इसे करके इन्नी कीमती चीज़ लुको के रखा है जिहदे करके ये पागल बंदा बनया पिया है। मैं उन्होंने प्राप्त करने वास्ते तेनों तोड़िया है। ये अवारण है, ये पड़दा है साड़ी बुद्धि उत्ते, जिस करके असी शब्द तो अलावा सिमरन तो अलावा असी संसार फसे हुए हैं। गुरु की करता है? अपनी तवज्जो दिंदा है। वो तरह तरह दी मिसालां दे के संसार विचों जीव नूं कड्ढण दी कोशिश करता है, इहदी दिमाग नूं उजागर करन दी कोशिश करता है। पर यदि अंदर बीमारी किहड़ी है? शुदा दी है। वो किहड़ी है? माया लग गई। दिन रात सोचता है पुत्र चाहिए है, धी चाहिए है, घर चाहिए है, मकान चाहिए है, कोठी चाहिए है, गाकार चाहिए है, तरह तरह के संसार दी माया के रंग जिहड़े बाहर वेंदा है ये अंदर पुरोए जाते हैं। इस करके उन्हां रंगां दे विच आके ये फसदा जाता है और परमात्मा के दर तो ज्यों ज्यों फसदा है परमात्मा तो दूर हुंदा जाता है। ये चेता जरूर करता है पर उन्हां चीज़ों का चेता करता जो परमात्मा तो दूर लैके जांदियां ने।
ये चिंतन नहीं करता, शब्द की आराधना नहीं करता, जिसने मालिक के नज़दीक लैके जाना है। हुण सारे बदाम हकीम ने तोड़ दिते, पहला पर्दा उतर गया ते वो गिरियां जड़ियां ने गिरी के उत्ते लाल गल की एक पड़त हुंदी है, उसनूं छिलका भी कहा जाता है। उसने सारे बादाम जड़े ने वो पानी च पा दिते। रात नूं पानी च बादाम भीजे, माड़ा सेका दिता उसनूं। हुण वो की करदा है, वो बादामां दी गिरियां थाली च पा के उसनूं की करदा, छिलना शुरू करदा है। ज्यों ही पहला छिलका उतारिया, पहला छिलका उतर गया सिक्कड़, दूसरा सिक्कड़ जड़ा सी लाल गिरी दा वो उतारन लगा है। उतारन लगा तो अंदरों राम दी गिरी चों आवाज़ नहीं आई, हकीम दे अंदरों आवाज़ आई। गिरी कहती है, भले भले मानसा, दुनिया का रोग दूर करदा है तो मैनू क्यों नंगिया कर रहे हैं? मैं तो एक बड़ी उत्तम चीज़ लुको के रखिया है, ये तो बड़ी वधिया चीज़ है जिसनों मैं पर्दा दे के ढक के रखिया है। वही जवाब फिर दिता हकीम ने, कहते ने ऐ देवी, तेनू इस करके मैं इस तो अलग लगा करन कि तू एक बड़ी कीमती चीज़ लुको के रखिया है। जिन्ना चिर ये चीज़ बाहर नहीं आउंदी उन्ना चिर ਇਹਦਾ दिमाग ठीक नहीं हुंदा। तू बहुत कीमती चीज़ लुको के रखिया है। ये भी पर्दा है साड़ी बुद्धि उत्ते पिया दा। तिन्ना गुणों की माया है, त्रै गुण की माया जिहड़ी है ये साड़ी बुद्धि ते पई हुई है। तिन्ना गुणों नूं गल की असीं अलग करना है। रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है। रजोगुण हमेशा वास्ते आम करके आदमी के अंदर जो माया आती है तो ये थोड़ा जिहा ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। ये अंदर इन्ना थोड़ा जिहा रजोगुण आ जाता है कि मैं कुछ है, मैं कुछ जानदा है। पर महाराज कहते जे तू जानदा हुंदा तो संसार में गोते क्यों खांदा? 84 लाख के जेल खाने क्यों फसदा? क्यों बार बार 84 लाख जून में जमदा तो मरदा तो तकलीफां सहिंदा? तू जानदा ही कुछ नहीं है, तू भुला बैठा है उस चीज़ नूं। इस करके जिसने उसने किया इन्नी गल करके छिलका उतारिया, विचों चिट्टी गिरी निकल आई। चिट्टी गिरी निकल आई, गिरियां कढ़ के उसले उस समय का रिवाज से हुण मशीनां आ गई ने जिन्हां दे बादाम पाउने आ ते बादाम रोगन बाहर आ जाता है। पहले पहले संत भी जिहड़े सन वो भी जदों किसी भजन अभ्यास से बैठते सन, जिवें नंगली वाले महाराज का इतिहास फुल के वेखीए तो वह भी जदों संतां ने तपस्या ते बहना हुंदा सी ते सब तो पहला की हुंदा सी, बोरियां दी बोरियां बादाम आ जाते सन तो महाराज हुक्म करना पई बादाम कड्ढण वालियां नूं, बादाम रोगन कड्ढण वालियां नूं कहना चलो भी इहनूं तोड़ के बादाम रोगन कड्ढो, बोतलां भरो। तो महाराज जी ने कीता कि चकौड़ी आश्रम जिहड़ा सी एक लोक वाली कुटिया सी, एक परलोक वाली कुटिया सी। लोक वाली कुटिया उसनूं कहा जाता सी जिहड़ी शहर दे अंदर सी। परलोक वाली कुटिया उसनूं कहा जाता सी जिहड़ी वो नदी के किनारे सी, दरिया के कंढे सी, चनाह दरिया के कंढे सी। परलोक वाली कुटिया उसनूं कहा जाता सी। उत्थे महाराज ने किदां दा मकान बनाए सन? जिहड़ी लोक वाली कुटिया सी, जिहड़ी अंदर शहर के अंदर सी कुटिया, उहदे विच बड़े बड़े सोहणे बड़े बड़े वड्डे कमरे बनाए हुए सन। कच्चे कमरे हुंदे सन उसले। पर जिहड़ी परलोक वाली कुटिया बनाई सी, परलोक नां क्यों रखिया उहदा? वो प्यारी साध संगत वो 5 फुट तो उच्ची नहीं सी हैगी, और वो 5 फुट तो गल की वो लंबी भी नहीं सी हैगी। वो 5 बाई 5 दे 5 फुट उच्चे, 5 फुट चौड़े, 5 फुट लंबे, 5 फुट उच्चे,
इन्ने इन्ने कमरे बनाए हुए सन छोटे छोटे, तो नाल छोटी छोटियां उन्होंने गल की बारियां लाइयां जिहदे बंदा फस के अंदर जाता सी ते फस के बाहर आउंदा सी। मैं देखिया नहीं, मैं महाराज जी के मुखार बिंत सुनिया। जदों संतां दे अंदर वराग पैदा होना, महाराज जी असी भजन ते बैठना है, सिमरन ते बैठना है, तपस्या ते बैठना है, तो महाराज जी की करते सन, तरीका दसदे हन, कहंदे किद्दां बहना है। जिवें दवाई तो सानू मिल जाती है, पर सानू दवाई खाने का तरीका नहीं। इस तरह ही सानू नाम तो मिल गया, पर नाम जपन का तरीका जड़ा साडे कोल नहीं है। गल चली शब्द तो, शब्द अपार, जिहदा पार नहीं पाया जा सकता। जिहड़ा शब्द है सतगुर ने साडी हिरदे च रखिया, कबीर जब नाम हिरदे में धरियो भयो पाप का नाश, वो कैसा पवित्र है कि साडे सारे पापां दा खात्मा कर दिंदा है। शब्द साडे अंदर आउंदा है ते साडे अंदरों साडे पापां दा खात्मा करदा है। पहला गुण शब्द का यह है। इस करके जे उसकी खोज की जाए है की है, तो वह अपार है, वह पार नहीं पाया जा सकता। क्यों? परमात्मा जड़ा है, असी कहने परमात्मा है, पर नज़र भी किसी को आया है, किसी को लभ्या भी है। अजे सुखनी साहिब गुरु साहब ने कहा है, रूप ना रेख ना रंग कुछ त्रै गुण ते प्रभ भिन्न। जो ये तिना गुणों तो भी परे है, वह रूप नहीं, वह रंग नहीं, वह आकार नहीं, तो फिर असीं जान किद्दां सकते हैं। हजूर फरमाउंदे ने गुरु अर्जन देव महाराज जी, रूप ना रेख ना रंग कुछ त्रै गुण ते प्रभ भिन्न, कहते तिसे बुझाए नानका जस होवे सो प्रसन्न। हुण ओहदी सूझबूझ का पता किनूं लगदा है? जिहदे उत्ते आप दयालु हुंदा है परमात्मा, जिहदे अंदर तीव्र इच्छा हुंदी है कि मैं परमात्मा नूं मिलना है, जिहदे अंदर कोई होर इच्छा रह ही नहीं जाती कि मैं संसार विच आया मैं मालक नूं मिलने वास्ते हैं। जो इक्को इच्छा लैके चलता है, फिर परमात्मा मिलता उसनूं। किहड़ा रूप है, उसदा रूप की है? प्यारी साध संगत, उसदा रूप है, गुरु अर्जन देव जी कहते गुर परमेश्वर एको जान, जो तिस भावे सो प्रवान। महाराज जी कहते ने पहला ये नेत्र अंधे सन, देखदे होया भी संसार नूं ये नेत्र अंधे सन। कहते इन्हां नेत्रां दी रोशनी कदों आई? जदों सतगुर ने सानू ज्ञान धरिया। कबीर जब नाम हिरदे में धरिया भयो पाप का नाश। जो सतगुर ने साडे हिरदे विच शब्द की धार चला दी, धार रखी, तो कहते साडे अंदरों पापां दा खात्मा हो गया। तो उसले की कीता कि जे महाराज जी जिहड़े सन वो की करदे सन, एक एक बंदे नूं एक कमरे च वाड़ देना है, एक बंदा बाहर बिठा देना है। उन्हें अंदर की करना है, उन्होंने अंदरों जो बिठाना है, सिमरन ते बिठाना है, तो फिर पहलों की करना, वह आहार जोड़ा बंद करना है, खाना। उन्होंने थोड़ा थोड़ा दुध देना है। दुध देना है जोड़ा बदाम रोगन है, वो गल कि उन्होंने 2-2 4-4 5-5 बूंदा पा के बदाम रोगन की देनी है। कुछ बदाम रोगन जोड़ा है वो नक रस्ते अंदर जाना है, कुछ वो गले रस्ते अंदर जाना है, कुछ कन्ना रस्ते अंदर जाना है। इस तरीके नाल उस अंदर जो मगज है वो खुश्क ना हो जाए, क्योंकि स्वासां का सिमरन है। मारी कहने सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरे चंद। अंदर श्वास जाता तो बाहर आता है, तो इस श्वास के नाल खुश्की आ जाती है, अंदर खुश्की नहीं होंदी। तो कईयों के चाह चढ़ जाना कि महाराज जी ने कृपा की है, सानू गल की युक्ति दे के बिठाउण लगे ने, तो कई जड़े मेरे वर्गे संसार जिन्होंने संसार नाल मेरा संबंध ज़्यादा रखते सन, जिन्होंने ध्यान संसार वाल सी, उन्हें जाके कह देना मारी मैं फलानी जगह सत्संग कर जाना, मैं फलानी जगह सत्संग कर जाना है, तो मारे ने कहना हस के कहना जाओ भी कोई गल नहीं।
जबरी नहीं सन महाराज जी करते, पर महाराज जी शब्द का बाण मारते सन। वो शब्द के जरिए समझाते सन। उसका की कारण है, कहते जे दूजिਆਂ ਨੂੰ समझाना है तो पहला अपने आप ਨੂੰ समझा, जे दूसरे ਨੂੰ सिमरन के पासे लाना है तो पहला आप सिमरन के पासे लग। कहते जे दूसरे ਨੂੰ शब्द का गल की तू दसना है कि शब्द की चीज़ है, पहला शब्द ਨੂੰ आप चीन, शब्द की खोज कर। चिट्टियां गिरियां जड़ियां सी हकीम ने पा के कूंडे दे विच लगा कुट्टन लग, तो हुण तीसरी गिरी जड़ी है चिट्टी जड़ा गुद्दा है वो बोलिया, कहते हकीम जी मैं तो बड़ी कीमती चीज़ लैके बैठा, कहते इसे करके तेनों अलग कर लगा है। कहते क्यों अलग कर लगा है? कहते जिन्ना चिर विचों मैं कीमती चीज़ कढ़ के ते मैं मरीज के दिमाग विच नहीं पाउंदा, दिमाग ते मलदा नहीं जां उहदे अंदर नहीं जाती, उहदे दिमाग नूं जाके गल की तूं जाके की करना, रस देना है, अपना स्वरूप देना है, इस करके गल की तेनों मैं उहदे कोल लगा लैके जाण, तू भला करना है किसी का, ते भला करना इहनूं दूजा नाम कहंदे दया करनी। तो असल विच की है मनुखी धर्म का सब तो पहला गल की दा की है, दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब लग घट में प्राण। जिन्ना च साडे अंदर प्राण ने सानू दया नहीं छड्डनी चाहिए। दया करके जीव जिहड़ा है, जीव नूं क्यों जीव तो है अज्ञानता के हनेरे विच, जीव अज्ञानता के हनेरे भी चलता पाया है। जिन्ना चिर सतगुर ते दया नहीं हुंदी, सतगुर के अंदर दया नहीं आउंदी, सतगुर की करता है उन्ना चिर इनू वो दया के समुंदर विच लैके नहीं जाता हमेशा वास्ते। जिसले बदाम रोगन कढ़िया जिसले बदाम रोगन उहदे मरीज के तालू च मलिया है, वो सार वस्तु नूं और दुध च पा के अंदर गया है, वो खुश्की सारी निकल गई है और वो बंदा ठीक हो गया। प्यारी साध संगत, ये है संसारी शरीर ते संसारी रोग, और संसारी रोग नूं दूर करने वास्ते संसार विच परमात्मा ने दवाइयां भी भेजियां ने। इस तरह ही साडे अंदर शुदा है, साईं शुदा दे मारे हुए भजे फिरदे हैं, ना रात सौंदे ना दिने सौंदे हैं, दिन रात की है। मारे ने क्या माया मनो ना विसरै मंगै दमा दम, कहते दम दम कहते साह साह नाल माया मंगदा है, ये मन विचों विसारदा ही नहीं। जिस मन नूं शब्द नाल जोड़ना सी, जिस मन नूं शब्द विच मारना सी, उन्हां असी उसे मन नूं की कीता है, संसार दे दिता है। संसार की है? संसार दे विच 5 डाकू लैके बैठे ने, 5 डाकू लैके बैठे ने संसार दे अंदर। वो है काम क्रोध लोभ मोह हंकारा। इन्हां 5 डाकुओं ने गल की कीता, ये जीव आत्मा नूं लुट्टी जा रहे हैं और ये विच ही पागल होया है। कबीर साहब ने इसनूं बड़े सुंदर लहजे फरमाया है, ये बावरिया संसारा राम पज बावरिया, 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 बावरिया संसार राम पज बावरिया, बावरिया संसार राम पज बावरिया, बावरिया संसार राम पज बावरिया, बावरिया ए बावरिया संसारा, बावरिया संसारा ए बावरिया संसारा,
ए बावरिया संसारा, बावरिया संसारा, ए बावरिया संसारा, ए बावरिया संसार राम भज बावरिया, बावरिया भज बावरिया, बावरिया संसारा राम भज बावरिया, बावरिया संसारा राम भज बावरिया। ये पागल होया पिया फिरता है। कबीर जी कहते राम जप, सिमरन कर, नाम जप। भगवान विष्णु ने माया नूं कहा, कहते महाराज जी तुसी माया जिहड़ी है दोहीं दी हत्थी वरता रहे हो, दुनिया नूं दे रहे हो। कहते देवी ये मेरा असूल है, जिहड़ी मेरियां दो इस्त्रियां ने, एक भगती है एक माया है। कहते ने भगती मैं बिना मंगिया नहीं दिंदा, जिहड़ी माया है बिना मंगिया मैं दे देना है। कहते वो किदां? कहते तू वेखदी है झटकइयां दे घर किन्नी माया है, काम पुट्ठा करते हैं, वो गलत करते हैं, जीव हत्या करते हैं। चोरां दे घर किन्नी माया है, वो चोरी करके पाप करते हैं। वेसवा दे घर किन्नी माया है, वो शरीर नूं वेच के ते पाप करके धन इकट्ठा करती है। पर कहती जिहड़े तुहाडे प्यारे ने, जिहड़े तुहाडा सिमरन करने, उन्हां नूं माया क्यों नहीं दिंदे तुसीं? उन्हां नूं क्यों तरसाउंदे हो तुसीं माया तो? कहंदे देवी ये माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाओ दूजा लाया। गुरु साहब ने बाणी सानू जिक्र करके समझाया है। कहंदे ने ये माया जिहड़ी है ये मेरे तो दूर रखदी है, इस करके मैं इस माया नूं अपने भगतां तो दूर रखिया है। कबीर साहब की कथा भी आउंदी, एक शार्टकट करके लगा दसन। कबीर साहब जिस वेले वो की कर रहे ने, वो पिलसी दातरी सी उन्हें हत्थ विच, वो कुछ गल की ताने नूं ठीक करके ते गल की वो कुछ छिल रहे ने बांस नालों। और माया आई ते माया ने पहला आवाज़ दी, कहते कबीर मैं सुनिया तू बड़ा भगत है, मैं तेरे को आना है। ते वो कबीर कहता ना आई मेरे को, मैनू तेरी लोड़ नहीं है। वो कहती मैं हुणे आउण लगी हैं। कबीर साहब ने की किया कि वो एक कमरा सी, अपना कमरे वड़ गए, उन्हें दरवाज़ा बंद कर लिया। दातरी उन्हें हाथ विच है, पिलसी दातरी हाथ विच है। वो की किया कि अंदर वड़ गई। माया का स्वरूप की है, वो तो वायु रूप धारण करके अंदर जाके उन्हें बड़ा सुंदर स्त्री रूप धारण कर लिया। उन्हें बड़ा ही उन्हें फैशन किया होया रूप बनाया। कबीर में मोहना है, क्यों? भगवान ने कहा सी, भगवान लक्ष्मी कहती सारे मेरी पूजा करते हैं, वो कहते मेरे भगत तेरी पूजा नहीं करते। जिथों गल चली, जिथों माया ने कहा कि मैं तेरे मैनू भगत अपना दस, किहड़ा भगत है जिहड़ा गल की जिहड़ा मैनू नहीं चाहुंदा। कहते जा फिर कबीर को एक बारी जाके हो के आ, कबीर नूं कह कि मैनू अपनाए। और कबीर साहब को तां करके माया आई जिसलिए अंदर जाके उन्हें स्त्री रूप धारण करके उन्होंने मोहन वास्ते, उन्होंने मन नूं लुट्टण वास्ते उन्हें रूप धारण किया, भरमाउण वास्ते। तो फिर उस वेले कबीर साहब ने गल की होया, माड़ा जिहा गुस्सा आ गया। उन्हें कहा इन्हूं मैं मोड़िया नहीं मुड़ी, इन्हूं कहा ना ही ये गल की मेरे पिछे पै गई है। तो कबीर साहब ने की किया, उत्थे लिखते हैं कहते नाकों काटी कानों काटी काट कूट के डारी, कहे कबीर संतन की वैरन तीन लोग की प्यारी। नक कट दिता, कन कट दी है। प्यारी साध संगत जिसलिए दुर्दशा हो गई, फिर वो की है दरवाज़ा खोल के बाहर आई भगवान कोल, ते भगवान विष्णु हस पे। कहते देवी तू किते कबीर दे कोल नहीं चले गई, मेरे भगत कोल तो नहीं गई किते? कहती हाँ महाराज मैं तुहाडे भगत कोल गई हैं। कहते मेरा वचन नहीं ना मन्निया। जो परमात्मा का वचन नहीं मनता वो समझो गुरु का भी दुश्मन है।
जो गुरु का वचन नहीं मानता वो परमात्मा का दुश्मन है। क्यों? महाराज जी ने लिखते हैं, सतगुर विच आप रखिया करतारे। करतार ने, परमात्मा ने सतगुर दे विच अपना स्वरूप रख दिता है। होर उहदा कोई स्वरूप है ही नहीं। जदों उन्हें कहा रूप ना रेख ना रंग, कुछ त्रै गुण ते प्रभ भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। जितों जदों परमात्मा प्रसन्न हुंदा फिर उन्होंने अपना रूप दसदा है कि मैं आ है। उदों की है? पंज भूतक शरीर दिंदा है। इंद्रमती राणी हुई है कबीर साहब की सेवक। इंद्रमती राणी जिहड़ी है वो कबीर साहब की सेवक हुई है। तो की कीता कि जिसले इंद्रमती ने की कीता कि कबीर साहब ने गुरु धारण किया। गुरु धारण करके गुरु के इशारे ने चली तो कहती महाराज मैं आप जी के दर्शन बड़े किए, आप जी के शब्द का बड़ा अभ्यास किया है, पर मैनू परमात्मा के दर्शन करा दिओ। क्योंकि असल में कई बार होंदा है कि संत भी कहते हैं रब की बंदगी कर, गुरु जन कहते परमात्मा की बंदगी कर, वो अपने आप को नहीं कहते कि असी परमात्मा है। जिहड़े कहते ने वो ढोंग है। हुण उस वेले की कीता कि जिसले कबीर साहब एक दिन हाँ करती, कहते हाँ तेन मैं परमात्मा दर्शन करा देना है। उसले राणी इंद्रमती का जिहड़ा सी ना वो अंतिम समा आ चुका सी। राणी इंद्रमती ने कहा कि मैं इस तरह है कि तेन परमात्मा दर्शन करा देना है। समा आ लैंदी, समा आ गया, वो श्वास थोड़े रह गए। कबीर साहब कमरे में जाके बैठ जाते हैं, कहते देवी आ बैठ। वो सामने बैठ जाती है। कबीर साहब पलंग उत्ते बैठे हुए ने। वो कहती मारे हुण परमात्मा के दर्शन करा दिओ। उन्हें कहा तेरे सामने बैठा है। वो आखिरी श्वास सन इंद्राणी इंद्रमती दे। जिसले उसने कबीर जी का दर्शन किया कि जदों इसे करके ध्यान उत्ते साडा जन्म है, इसे करके आखीदा गुरु का ध्यान करो। गुर की मूर्त मन में ध्यान, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यं। हरेक ग्रंथ के विच ये गल परोई हुई है। गुरु दे प्राप्त आपन ताई किसी भी संत ने नहीं दसी, किसी गुरु ने नहीं किया। गुरु नानक देव तो लैके 10वीं पातशाही तक नहीं किया। फिर जिसले कबीर साहब ने भी उदों तरीके ना दसिया कि ये मुड़ के किसी को दसन जोगी ना रहे कि मैं कौन है। उसले आखिरी श्वास सन जिसने उन्हें कहा कि महाराज मैनू अकाल पुरख परमात्मा के दर्शन करा दिओ। वो कहते तेरे सामने बैठा है। जिसले शीर छड़ता कहती तुसी मैनू गल की उसले क्यों नहीं किया जदों मैं शरीर विच सी? उसने मैनू क्यों नहीं दसिया कि मैं ही गल की अकाल पुरख परमात्मा भगवान है? कहते हैं कि उसले राणी तू मनना भी नहीं सी। तू कहना सी ये गरीब कंगाल जलाहा ये रब बन के बैठा होया है। कहते तू तो मेरे को शब्द लै लिया, तू मेरा सत्संग सुनती रही है, तू सेवा करती रही है। जे मैं इन्नी गल कह दिंदा तो तू मेरे दोबारा दर्शन नहीं सन करने। जीव की बुद्धि इन्नी नीच हो चुकी है, वो रब नूं मनण वास्ते तैयार नहीं, परमात्मा नूं मनण वास्ते तैयार नहीं, वो रब की खोज वास्ते तैयार नहीं है। साडे शरीर के अंदर है। भाई गुरदास जी की पंक्ति आउंदी है, रतन मणि गल बांदरे क्यों कीम ना पावे। कहते हैं कि बांदर के गल विच एक हीरियां दी, लालां दी, रत्नां दी मणि माला बना के उहदे गल च पा दित्ती जावे। वो की करदा है, उठ पोसली मार के कदी गल की रुख दे दूजे पासे जांदा, कई दूजे पासे जांदा है। टुट जाएगी तो गल की खिलर जाएंगे तो ये मोती जड़े ने इन्हां नुकसान होगा, ये गवाच जाएंगे, ये टुट जाएगी। भाई गुरदास जी ने अपनी पंक्तियों में लिखा है, रतन मणि गल बांदरे क्यों कीम ना जाने। कहते हैं कि जिस तरह
बांदर जिहड़ा है वो मणियां दी कीमत नूं नहीं जानदा। कहंदे इस तरह ये साडा जिहड़ा साडा मन है इस करके गल की ये परमात्मा दे शब्द की कीमत नूं नहीं जानदा। ये परमात्मा दे शब्द की कीमत नूं नहीं जानदा। रतन मणि गल बांदरे क्यों कीम ना जाने। इसने उसकी सार नूं जाने नहीं, शब्द की सार नूं जाने नहीं। जे शब्द की सार नूं जानदा तो फिर जिथे गल की ये अंदर माया परोई हुई है, संसार परोया होया है, उत्थे शब्द परोया जाना सी। इस करके शब्द की आराधना करदा, शब्द नूं छड्डदा ही ना। महाराज ने जद के लिखा है किस तरह जपना है। उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जाके सद काम। क्या ये करनी साडे अंदर है? क्या इसनूं असीं अपनाया है कि जां असीं कन्नां नाल सुन के एक कन च सुनिया दूजे कन च बाहर कढ़ दिता है। उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जाके सद काम। असीं इस पंक्ति नूं दोहराया है अपने अंदर। उठद्यां बहिंद्यां सौंद्यां जागद्यां असीं उसनूं पकड़िया ही नहीं। असीं की कीता, असीं सोचिया दिने उठे हैं, उठद्यां सार की करना चाहिए है। सब तो पहला की करना चाहिए है, किसी का ध्यान नहीं करना चाहिए, किसी गल की घर के मैंबर का कोई ध्यान नहीं करना चाहिए। उठद्यां सारी सब तो पहला अपने गुरु महाराज नेत्र बंद करके अंदर ध्यान करे, अपना दीदार करना है। दिन मेरा चंगा गुजरे, पहला गुरु का दर्शन करो, दीदार करो, उन्होंने नमस्कार करिए। तो कई उठदे सार पता की कहते हैं, उठद्या सार ही अपनी घरवाली नूं, अपनी लड़की नूं जां अपने गल की होर कोई पुत्तर नूं आवाज़ दिंदे ने, पई चाह का कप तैयार होया है। जे चाह का कप तैयार होया तो चाह का कप लाया, मैं उठवें किदा चिंतन किया। जिसनों गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, कहने खांदियां खांदियां मुख घटा पहनदियां सब अंग, ਉਹ नानक त्रिगत ना दा जीविया जन सच ना लगो रंग। कहते ने खा खा के सारी उम्र तेरे दंद झड़ गए, शरीर उत्ते कपड़े पाउंदियां पाउंदियां फैशन करदियां करदियां तेरे शरीर च झुरड़ियां पै गईयां। तो कहते ने कि खांदियां खांदियां मुख घटा पहनदियां सब अंग, नानक त्रिगत ना दा जीविया। कहते बुढ़ा हो गया, बजुर्ग हो गया तू, तेरे मुँह च दंद नहीं रहे, अखां तेरियां कमज़ोर हो गईयां, शरीर तेरा कमज़ोर हो गया है। अजे भी ये कहता है कि संसार की मंग है। इस करके प्यारी साध संगत इन्हां पंक्तियों फिर अगे लैके चलांगा। इन्हां पंक्तियों फिर अगे लैके चलांगे, क्योंकि वह कारण यह है ये संसार गया है बेकार। ये संसार बेकार संशय में तरियो ब्रह्म ज्ञानी। जिन्होंने ब्रह्म के ज्ञान का पता लग जाता है, शब्द का पता लग जाता है कि शब्द कित्थे है, किद्दां जपना है, गुरु की गल के रस्ते चल पिया है, तो फिर की है उसनों समझ आ जाती है कि वाकई गल की मैं भटकिया होया सी। जद कि वो शब्द जिहड़ा है वो ये नहीं है, साडे शरीर विच ही है। गुरु साहबान ते बाणी च तक लिख दिता है, यदा पड़दा इन्ना खोल दिता है, कहते शब्दे धरती शब्दे आकाश, शब्दे शब्द भ्यो प्रकाश, सगली सिर्फ शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घटे आछे। कहते मैं की दसां वो कित्थे नहीं है, वो केड़ी धरती है, वो केड़ी जगह है जिथे नहीं है। आकाश विच नहीं है, धरती विच नहीं है, वो पानी विच नहीं है, हवा विच नहीं है। कहते ने कि वो कित्थे है, कहते वो सारिਆਂ ਦੇ अंदर वस रहा है। पर असी शब्द गुरु देव कोलों ते लै लिया, गुरु ने सानू कहा भी जपना है, उत्थे हाँ भी कर दी, हाँ जपांगे, पर जपिया कदी नहीं। की जपदा है, जाचक मांगे दान। मैं पंक्ति की बोली सी, जाचक मांगे दान ते कहते ने तू दे प्यारिया। कहते जाचक कहते मंगता,
गुरु अर्जन देव जी कहते हैं मैं सच्चे पातशाह गुरु रामदास जी के चरणों 'च बेनती करते हैं, कहते सच्चे पातशाह मैं बेनती करदा, मैं मंगता बन के तेरे दर ते हाँ, तो मैनू गल की मैं जाचक बन के आया, मंगता बन के आया है, मैनू मेरी झोली विच कर उन्होंने नाम का खैर पा दे, सिमरन का खैर पा दे। क्यों? कहते देवनहार दतार, कहते तू देवन वाला है, गद्दी उत्ते है, तू इनू चीनिया है, तू इनू कमाया है, तू इनू जपिया है, तो जप जप के आपने गल की गुरु अमरदास महाराज दे गुरु अमरदास महाराज की गल की दे विच लीन हो चुका है, इस करके तू चीनिया है इसनू। कहते देवनहार, कहते तू देन वाला दाता बन गया है, देवनहार दतार मेरे प्यारे आ, कहते मैं नित चितारिया, कहते मैं हुण तेरा ही चेता करदा हूँ। गुरु अर्जन देव जी कहते मैं भी हुण तेरा ही चेता करदा हूँ, मैं तेरा तेनू अंदर वसाया है, मेरा संसार है तेरे करके है, जे तू नहीं संसार दे विच तो मेरा संसार भी नहीं है। जग रचना सब झूठ है, कह दिता असी जान लियो रे मीत, ए मित्रा इस गल नूं चंगी तरह जान लेना है। इस करके प्यारी साध संगत ये जिहड़ियां पंक्तियां ने भाई गुरदास जी दियां, ये भी सानू बड़ा ठेस पहुंचाउंदियां ने, साडे अंदर ज्ञान दा चिराग बाल दिंदियां ने। बाणी नूं कितों पकड़ लो, रमैन नूं कितों पकड़ लो, गीता के ज्ञान नूं कितों पकड़ लो, वेदां च किसी नूं कितों पकड़ लो। तदे तो गुरु नानक देव जी कहते हैं वेद कतेब कहो मत झूठा, कहते कोई ग्रंथ झूठा है ही नहीं, कहे कोई ग्रंथ झूठा नहीं। झूठा कौन है? जिसने विचार नहीं की, जिसने गल की उन्होंने चीनिया नहीं, खोजिया नहीं, जिसने वो पहचान नहीं की, वो जीव झूठा है। जिसने गल की, जिसने की कीता है उन अपनी अखां नाल पढ़ के ते अगे निकल गया है। एक एक पंक्ति पढ़ने सानू अगे नहीं जान दिंदी। बाणी दी कह दो, रमैन दी कह दो, गीता दी कह लो, वेद दी कह लो, एक पंक्ति बाणी की पढ़ने कहते एवें एवें ना मैनू पढ़ के अगे टप्पी जा निकी जा। जो मैं बोलिया, जो मैं तेरे अंदर मैं बोल रही है, तेरी जुबान ते बोल रही है, पहला उन्होंने कमा फिर अगे चल, ते तेरा कल्याण उहदे विच छुपिया होया है। इस करके थोड़ा समय कढ़ के नाम जपिया करो। सिमरनी सार है नानक शब्द अपार मेरे प्यारे, जिहदा पार नहीं पाया जा सकता, वो शब्द साडे अंदर है, उसकी पूजा करनी है। वही है शब्द, शब्द ही गुरु है, शब्द स्वरूप ही गुरु है। मैं कई बार बेनती करना है, 2-2.5 मन की पक्के की देह जिहड़ी है ये साडे अंदर नहीं जाती। कहते ने कि गुरु की मूर्ति ने अंदर लैके जाना है। गुरु साहब ने कहते सच्चे पातशाह मेरे अंदर बराजो, मैं हुण गुरु देह समेत अंदर नहीं जाता। वो गुरु तो उस वेले अंदर चल गया जदों साडे हिरदे विच सिमरन की धार चलाती, शब्द रख दिता, वो शब्द स्वरूप होकर सतगुर साडे अंदर आ गया। उत्थे की करना? उत्थे करना है गुर की मूर्त मन में ध्यान, उसकी मूर्ति का ध्यान करना है। इस करके थोड़ा समय कढ़ के नाम जपया करो, सिमरन करके सेवा करके सत्संग सुन के अपने जीवन सार्थक करो। बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।